अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप की सर्च में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डैड स्कॉलरशिप 2025 to 26 इन जर्मनी उसके बारे में तमाम अपडेट प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोग्राम यूरोपियन कंट्रीज में ऑफर हुए हैं, कौन से कंट्रीज जो हैं वो एलिजिबल हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और लास्ट डेट क्या होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये स्कॉलरशिप्स ऑफर हुए हैं उन स्कॉलरशिप में आपकी यूनिवर्सिटीज या जो इंस्टीट्यूट जहां पर आप अप्लाई करेंगे किस चीज की कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगी। तो 2025 to 2026 डैड स्कॉलरशिप इन जर्मनी तमाम उन इंडिविजुअल्स को जो है वो प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। जब भी आप इन जर्मनी और इससे रिलेटेड जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ जाएंगे स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, तो जब आप ये स्कॉलरशिप अवेल करेंगे फॉर द डेवलपमेंट रिलेटेड डिग्री, इसके अलावा आपको कवरिंग मंथली अलाउंस, इंश्योरेंस क्लेम एज वेल एज स्टडी एंड रिसर्च स्टे इन जर्मनी, आपको वर्ल्ड की जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अपने आप को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। 2025 डैड जो स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए है। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिसमें हमारे पास मास्टर लेवल की डिग्री है, मास्टर लेवल 1 to 2 ईयर में हो सकता है। इसके अलावा पीएचडी डिग्री हो गई, एमबीए 1 to 2 ईयर्स, एमएससी 2 ईयर, और इसके अलावा कुछ 4 ईयर के हमारे पास डॉक्टरल प्रोग्राम्स इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल होंगे। जी, अब इसमें डिटेल्स अगर देखा जाए, डैड स्कॉलरशिप 2025 to 26 जो यहाँ पर होगा, कंट्री जो कि ये चीज ऑफर कर रही है दैट इज जर्मनी, ओपन फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज। अब एलिजिबल कंट्रीज अगर आप देखना चाहें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एलिजिबल कंट्रीज का आपको आइडिया होगा जो मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। जी, ये एलिजिबल कंट्रीज हैं, आप इनमें से देख लें कि अगर आप इनमें से किसी भी रेलिवेंट कंट्री में हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप वहाँ के स्टूडेंट्स इजीली अवेल कर सकते हैं। उसमें एशिया में अगर आप देखें नियर एंड मिडल ईस्ट होंगे, साउथ एंड सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया के ममालिक इसमें शामिल हैं, और उसके अलावा ओशियाना की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप हैं ये एक वास्ट वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट्स को कवर कर रहे हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवेल करने की। जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 12 to 42 मंथ्स का होगा, और डिग्री प्रोग्राम जो इसमें ऑफर किए जाएंगे वो एमबीए, मास्टर, एमएससी, एलएलएम एंड पीएचडी है, और डेडलाइंस जो हैं वो इसमें वेरी कर रही हैं हर यूनिवर्सिटी की। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास कोई बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री हो इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशल, नेचुरल और इंजीनियरिंग साइंसेज या इससे कोई रेलिवेंट फील्ड है। उसके अलावा आफ्टर बैचलरेट आपके पास 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी, रिटन पावर भी और बोलने की वो अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा लेटर ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हर यूनिवर्सिटी की, जो आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस वर्क एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए होगा आफ्टर डिग्री, दैट इज द मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस टू द डिग्री दे हैव ऑप्टेड फॉर। के मीन अगर आप ले रहे हो, बिजनेस ले रहे हो, सोशल साइंसेज ले रहे हो, मेडिकल की कोई फील्ड ले रहे हो तो, या नेचुरल साइंसेज वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आपके पास उससे रेलिवेंट प्रोग्राम जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो एक 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उस एक्सपीरियंस में आप एज अ वॉलंटियर भी हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसके अलावा आपका वॉलंटियर वर्क के अलावा कोई फुल टाइम जॉब हो सकती है, पार्ट टाइम जॉब है, और एनजीओ वर्क भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए यहाँ पर नोट है कि बिफोर अप्लाइंग मेक श्योर कि आप जो एक्सपीरियंस साथ अटैच कर रहे हो वो आपकी डिग्री, आपके प्रोग्राम से रेलिवेंट है। कवरेज, अब इस स्कॉलरशिप का जो मेन चीज़ है, ये चीज़ हमने समझनी है, कवरेज, कि ये स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड तो है स्कॉलरशिप यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन किस किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करेगा फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन ऑल द लिस्टेड रैंक्ड यूरोपियन कंट्रीज।
फर्स्ट पर्क्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे कि इसमें फाइनेंशियल कवरेज इन मंथली पेमेंट ऑफ 935 यूरोस फॉर ग्रेजुएट एंड 1300 यूरो फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम आपको मिलेगा। सेकेंडली, आपको यहाँ पर मिनिमम जो एकेडमिक कवरेज होगी वो 1 to मैक्सिमम 3 कोर्सेज की ऑफर होगी विद ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन हैंड। थर्ड, यहाँ पर जो एक चीज और अच्छी है वो ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग होगी और आपकी मेंटोरिंग होगी। आपका जो करियर है उसको ज्यादा फोकस करने के लिए आपको प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस, जॉब फेयर्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, टीचिंग एंड एजुकेशनल एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड। ये सबसे बेस्ट पार्ट है आफ्टर द एक्सपेंस जो प्रोवाइड करने के बाद मेन आपकी प्रोफेशनल मेंटोरिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थली, जो यहाँ पर एक और अच्छी चीज है वो आपके सारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपका लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स भी आ जाएगा टू अकोमोडेशन असिस्टेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इस स्कॉलरशिप में प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी अलाउंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। मंथली रेंट सब्सिडी भी मिलेगी, मंथली अलाउंस फॉर अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स। ये एक सबसे बेस्ट चीज है कि अगर आप फैमिली है आपकी और वो भी आप लेके जाना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं कि आपको मंथली फैमिली अलाउंस भी मिलेगा अगर आप जा रहे हैं, या रेंट में सब्सिडी भी मिलेगी। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड द एप्लीकेंट विद फुल कवरेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। आपकी डोमेन अगर रिसर्च और डेवलपमेंट की है तो उससे रिलेटेड भी सारे रेलिवेंट जो एक्सपेंसेस होंगे वो इस डैड स्कॉलरशिप 2025 to 26 में। तो ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं इस स्कॉलरशिप को एक स्टूडेंट इजिली अवेल कर सकता है। कंक्लूजन अगर आप यहाँ पर देखें तो डैड हैज मेड श्योर टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन इन यूरोप कंट्रीज फ्री फ्रॉम इमीडिएट फंडिंग ऑफ स्टेइंग, मूविंग एंड स्टडिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टडी स्टूडेंट। कि आप इनिशियली जब न्यू कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर जो आपको मेन बर्डन फाइनेंस का होता है उससे आप फ्री हो जाएंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे, नेक्स्ट यहाँ पर फोकस किया है वो स्कॉलरशिप आपके पेड आउट होंगे ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पर आपको जो एक अमाउंट है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, हेल्थ अलाउंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्प विद स्टडीज एंड स्टूडेंट जॉब्स भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग एंड डूइंग रिसर्च एट जर्मन यूनिवर्सिटीज। ये लास्ट सेक्शन में मैंने इसको ब्रीफली जो चीजें बताई गई हैं वो बताया है। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी विद अदर जर्मन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर। रिसर्च का और अगर आप डेवलपमेंट कॉज के लिए कुछ चीज वहां करना चाहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप हाई। फील्ड ऑफ स्टडी, अब यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड ऑफ स्टडीज अवेलेबल हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें वहां पर जो चीज है दैट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल है ड्यूरेशन। आपके जो स्कॉलरशिप है या जो आप स्टडी है वो डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल की प्रोफेशनल और एकेडमिक गोल्स पर। मोस्टली जो यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है वो 1 से 2 साल के हैं, पीएचडी के लिए 3 to 4 years हैं, रिसर्च और अगर आप इंटर्नशिप बेस्ड स्कॉलरशिप करना चाह रहे हो तो वो 3 to 12 months है इन्वॉल्विंग समर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए इसके अलावा आपका जो डैड का एसओपी है उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल स्कॉलरशिप और डिग्री बेस्ड कंप्लीशन प्रोग्राम्स हैं जो वेरी कर रहे हैं स्टडी टू स्टडी या प्रोग्राम टू प्रोग्राम यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो चीज है अच्छी वो ये है, इट इज ऑल्सो कमेंडेबल दैट दीज प्रोग्राम प्रोवाइड यू विद फुल लिबर्टी टू कंटिन्यू योर पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स भी आप अवेल कर सकते हैं एंड हेल्पिंग यू विद द एक्सटेंशन एंड रिन्यूअल ऑफ फंडिंग सब्जेक्ट, आप वो अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर। जी नेक्स्ट यहाँ पर जो सेशन है दैट इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जो अगर देखा जाए तो अदर कंट्रीज या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो जो लैंग्वेज कंसर्न है यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ स्टडी के लिए दैट इज द जर्मन और
इंग्लिश, या आप जर्मन और इंग्लिश का पहले भी देखा गया है कि ऊपर क्राइटेरिया आइल्स एंड टॉफल के लिए दिए हुए हो कि आपके रिटन और फ्लुएंसी दोनों इसमें अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं तो इसमें जर्मन लैंग्वेज के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। फर्स्ट वन ये है कि आपके पास एक जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट लीस्ट B1 लेवल का होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन अपने सबमिट करवा रहे हैं। उसके बाद ये कुछ दो और चीज दी हुई है, एक जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम DSH2, या हमारे पास एक टेस्ट और दिया हुआ है। मोस्टली ये हमारे पास क्या है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये सारी चीजें या इस लेवल की जर्मन लैंग्वेज अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ प्री स्टडी को, आपका मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम है वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर जो मोस्टली कर सकते हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं एज अ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और एजुकेशन। प्रूफ ऑफ नेसेसरी फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स आपके पास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम। हाउ टू अप्लाई, नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई इन द रेलिवेंट प्रोग्राम। आप जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि इस कोर्स की या डैड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब एक एप्लीकेंट के लिए क्या क्या चीज़ें उसकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए। वन इज द चेकलिस्ट फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द डैड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है चेकलिस्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। एक आपके पास सीवी होनी चाहिए विद करंट एंड डेट साइन, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशन जो आपकी हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड, अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। जो 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। उस पर स्टैम्प साइन जो भी चीजें हैं वो सारा मैटर क्लोज होना चाहिए वहां पे। इसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आपके पास टॉफल्स हैं, आइल्स वगैरह वो होने चाहिए और उसके इंडिकेटर एंड बैंड 6 होना चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन साइंड विद करंट ऑक्यूपेशन, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड द कोर्स एंड इंडिविजुअल मोटिवेशन फॉर एप्लीकेशन, वो चीज आपके पास होनी चाहिए उस एप्लीकेशन में। इसके अलावा इन केस कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मैक्सिमम 3 कोर्स आप ले सकते हैं। A single motivation letter has to be submitted explaining why you are applying for these specific courses, क्यों करना चाह रहे हैं और आपकी ये प्रायोरिटी क्यों है। और इस पर भी मेन जो आपके पास तमाम लेटर्स हैं, रेफरेंस लेटर्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो साइन स्टैम्प्स होने चाहिए। 2 लेटर ऑफ रेफरेंस, 1 एकेडमिक और 1 प्रोफेशनल, वो भी आपका एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड, स्टैम्प और सिग्नेचर के होना चाहिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए तो आप एप्लीकेशन, जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो हम क्या करेंगे, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में भेजना है, लेना चाह रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट में, तो वहां आप डायरेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन दैट आर डायरेक्टली सेंट टू द डैड वोंट बी एंटरटेन। एप्लीकेशन एंड मोर डिटेल विजिट द ऑफिशियल लिंक बिलो। जब ये यहाँ पर आप जाएंगे, वेबसाइट जहाँ पर ये लिंक या स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे और आप देख रहे हैं कि जी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप यहां पर आकर डैड EPOS स्कॉलरशिप ऑफिशियल लिंक पर कर सकते हैं। एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट देयर डिजायर कंट्री फ्रॉम हियर एंड इट विल शो द क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर सेट फॉर योर कंट्री। तो हर कंट्री का जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक सेक्शन है दैट इज द डेडलाइन, कि आपने इन स्कॉलरशिप के लिए कब तक अपनी ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटीज की अपनी डेडलाइन है, लेकिन मोस्टली जो है अगस्त और नवंबर के दरमियान का जो टाइम है वो यहाँ पे हो। अगर तो मास्टर प्रोग्राम है फॉर इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक, अगस्त 31, 2024 तक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट PhD प्रोग्राम इन जर्मनी, उसके लिए आप अक्टूबर 31, 2024 तक कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग MIP इन जर्मनी, सितंबर 30, 2024 एंड नेक्स्ट मास्टर ऑफ लॉ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंपटीशन लॉ, अक्टूबर 15,
15 2024, और अगर आप MSc इन्वायरमेंटल गवर्नेंस प्रोग्राम कर रहे हैं तो दैट इज द अक्टूबर 15 2024। ये डेडलाइंस आप इनको फॉलो करते हुए या इनको पूरा करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये कुछ डेडलाइंस यहाँ पर हैं, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड डेडलाइन। और लेफ्ट साइड पर सारे बताए हुए हैं यहाँ पे प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और देन उसमें इंस्टीट्यूट्स गिवन है, लैंग्वेज का बताया हुआ है, डिग्री जो ऑफर कर रहे हैं उनका ड्यूरेशन है, और जो स्कॉलरशिप डेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और सेल्फ फाइनेंसिंग भी यहाँ पर। एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर इनटेक 2025 to 26। इसी तरह डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए ये सारी डिग्रीज, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट उनके इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज, डिग्री और ड्यूरेशन विदाउट जर्मन लैंग्वेज वो सब मेंशन है, और सब आगे स्कॉलरशिप डिटेल्स मेंशन है जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेस के बारे में काफी सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। इसके अलावा रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस के लिए हैं, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो बात है दैट इज द मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। आप मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल हेल्थ कर सकते हैं बर्लिन से, मास्टर ऑफ साइंस इन ग्लोबल अर्बन हेल्थ, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, और PhD इन मेडिकल रिसर्च इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड लॉ अवेल कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट मीडिया साइंसेज में इंटरनेशनल मीडिया साइंसेज की तमाम डिटेल में उस वेबसाइट पर लिंक में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर उसका ब्रोशर भी डैट स्कॉलरशिप का अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट 160 पेजेस का ब्रोशर है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस स्कॉलरशिप मेंशन्ड है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए आज हेल्पफुल रही होगी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं।